सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेली नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोंगा मौसी मुझसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियां लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हैं? मीनू चिड़िया, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कमजोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती हैं। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म बरम है? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पाँव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया बोली, अरे तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौवा बोला, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कमजोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं और लाडो घोंसले गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो बैठे रहना रात में ठंड में ठुठुरते हुए। कालू कौवा बोला, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया बोली, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती हैं और अपना काम करवा लेती हैं। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। लाडो चिड़िया बोली, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ियां उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियां मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। कालू कौवा बोला, हाँ हाँ चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झाँक कर देखती है। मीनू चिड़िया बोली, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे और ज्यादा लकड़ियां जलानी पड़ेंगी, मेरे पास बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती हैं। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियां भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू मौसी चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? लाडो चिड़िया बोली, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते
हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती हैं। कालू कौवे से कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाव में मोच आती, ये झूठ कहा आप दोनों से। इसके सामने मौत चाहिए, सिर में चोट, हाथ दोनों सर, और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।